नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, मानदास वेदांस कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एसक्यूएल कमांड्स के बारे में। ओरेकल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स होते हैं। तो एसक्यूएल कमांड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहले देखते हैं हम एसक्यूएल कमांड को कौन कौन से कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा है डीक्यूएल, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। तीसरा है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देन डीसीएल, डेटा कंट्रोल यूनिट। और लास्ट में है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स। तो इन जो जितने सारे लैंग्वेजेस हैं, इन लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग ओरेकल एसक्यूएल के कमांड्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डीडीएल कमांड। नाम है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एक्चुअली डीडीएल कमांड कंसिस्ट ए एसक्यूएल कमांड दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन ए डेटाबेस स्कीमा. It simplifies the deal with the description of the database schema and used to create and modify the structure of the database object of in the database. जो DDL कमांड होता है, DDML कमांड की सहायता से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को मॉडिफाइड कर सकते हैं, टेबल को हम अल्टर कर सकते हैं। तो DDL कमांड्स में हमारे पास कौन कौन से कमांड्स होते हैं। पहला कमांड है क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ डेटाबेस। क्रिएट कमांड की सहायता से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि डेटाबेस की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम जो होता है वो कौन से कमांड का होता है, क्रिएट कमांड का होता है। सेकेंड ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू ड्रॉप द एग्जिस्टिंग टेबल। टेबल को डिलीट करने के लिए किया जाता है। अल्टर कमांड, अगर हमें टेबल के किसी फील्ड को यानी एट्रीब्यूट को, कॉलम की किसी भी कॉलम के नेम को चेंज करना है तो उसके लिए हम अल्टर कमांड का उपयोग करते हैं। ट्रंकेट कमांड इज यूज टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। टेबल के पूरे रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए ट्रंकेट कमांड का उपयोग करते हैं। कमेंट्स कमांड। कमेंट्स कमांड का उपयोग अगर हम डेटाबेस बना रहे हैं, उस डेटाबेस में कुछ चीज़ हमें कमेंट्स के रूप में डालना है सामने वाले को समझाने के लिए, तो उस डेटा डिक्शनरी में तो हम उसके लिए कमेंट्स कमांड का उपयोग करते हैं। लास्ट इसमें कमांड मिलेगा हमें रीनेम कमांड। अगर हम डेटाबेस के नाम को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रीनेम कमांड का उपयोग करेंगे। एक एक करके हम देखते हैं कमांड्स को। तो सबसे पहले इसके पश्चात आता है डीक्यूएल कमांड। डीक्यूएल कमांड में सेलेक्ट कमांड होते हैं। डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड के अंतर्गत हम देखेंगे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट कमांड की सहायता से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अपडेट कमांड की सहायता से डेटा, अगर इंसर्टेड डेटा में कोई अपडेट करना है तो उसको अपडेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। डिलीट कमांड की सहायता से डेटा के रिकॉर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं। टीसीएल कमांड, डीसीएल कमांड। डीसीएल कमांड की सहायता से हम ग्रांट रिवोक्ड, जो ग्रांट रिवोक प्रिविलेज जो कमांड्स होते हैं, ग्रांटिंग परमिशन की रिकॉर्ड जो होती है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। टीसीएल कमांड जो होती है इसके अंतर्गत हमारे पास आते हैं कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजेक्शन कमांड इसके अंदर होते हैं। कमिट कमांड से हम ट्रांजेक्शन को सेव कर सकते हैं, रोल बैक से वापस रोल बैक कर सकते हैं जहां तक हमने सेव पॉइंट बनाया। सेव पॉइंट से हम ट्रांजेक्शन का एक सेव पॉइंट बना सकते हैं। नाउ द डिस्कस, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड में सबसे इंपॉर्टेंट और मेन कमांड है क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड को इसलिए मैं मेन और इंपॉर्टेंट कमांड कह रहा हूं क्योंकि क्रिएट कमांड की सहायता से ही टेबल को बनाया जा सकता है। क्रिएट कमांड से ही डेटाबेस को स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है, इसकी स्कीमा डिफाइन की जाती है। अगर टेबल क्रिएट ही नहीं होगा तो उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला जो काम होता है वो है टेबल क्रिएशन का। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है। इसको लिखने क्रिएट टेबल कमांड की सहायता से हम टेबल क्रिएट करते हैं। इसका सिंटेक्स कैसा होता है, पहला होता है क्रिएट टेबल, देन टेबल नेम, क्रिएट टेबल, देन टेबल नेम, उसके बाद कॉलम नेम। कॉलम नेम के बाद में हम डालते हैं डेटा टाइप, जैसे कि डेटा टाइप में हमने बताया था न्यूमेरिक डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, वेरचर डेटा टाइप या डेट एंड टाइम डेटा टाइप, इसको हम डालते हैं और उसके बाद उसकी विड्थ को डालते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि कॉलम नेम, डेटा टाइप, उसके विड्थ, ये कॉलम नेम, डेटा टाइप और विड्थ जो है न्यूमेरिक और कैरेक्टर के लिए रहेगा। डेट टाइम के लिए विड्थ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, एग्जम्प्टेड रहेगा। यहाँ पर एग्जांपल दिखाते हैं हम टेबल कैसे क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट,
तो सबसे पहले हमने लिखा रोल नंबर टेबल का कॉलम है, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा बाजू में नंबर उसका डेटा टाइप है, और ब्रैकेट में 4 लिखा, वो क्या है लेंथ, यानी कि रोल नंबर हमें कितने लेंथ का डालना है, 4 डिजिट का रोल नंबर डालना है। इसी प्रकार ब्रैकेट 2 में हमने नेम के साथ ब्रैकेट 2 यानी कि स्टूडेंट का जो नेम रहेगा वो 10 कैरेक्टर का होगा, कोर्स जो रहेगा वो भी 10 कैरेक्टर का होगा। तो क्रिएट टेबल की सहायता से हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो कैसे रहेगा कमांड, क्रिएट टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, और टेबल क्रिएट होने के बाद टेबल इस प्रकार से शो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है वो है आपका ड्रॉप कमांड। DDL कमांड में अगर आपने टेबल बनाया, अगर आप चाहते हैं कि उस टेबल को आपको ड्रॉप करना है, किसी भी कारणवश से आपके बनाए हुए टेबल को आप रिमूव करना चाहते हो, इट रिमूव द डेफिनेशन ऑफ द ओरेकल से उसकी डेफिनेशन को डिलीट कर देगा। द डेटा आर टोटली डिलीटेड फ्रॉम द टेबल, इसकी पूरी डेटा टेबल से यानी कि इसकी पूरी की पूरी डेटा जो है टेबल से डिलीट हो जाएगी, यानी पूरा ओरेकल डेटाबेस से वो टेबल डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए हम कमांड लिखते हैं एसक्यूएल में ड्रॉप टेबल नेम, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। अभी हमने क्रिएट कमांड के साथ से एक टेबल क्रिएट किया था जिसका नाम स्टूडेंट था, उसे अगर हमें ड्रॉप करना है तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। नेक्स्ट जो कमांड है अल्टर कमांड की सहायता से हम टेबल का जो स्कीमा जो डिफाइन किए थे क्रिएट कमांड के द्वारा, जो हमने टेबल क्रिएट किया था, उस क्रिएटेड टेबल में अगर हमें किसी प्रकार की अपडेशन करना है, किसी भी प्रकार की सुधार करना है, तो उसके लिए हम अल्टर कमांड का उपयोग करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, अल्टर कमांड केवल और केवल कॉलम पे अप्लाई होता है, रो पर अप्लाई नहीं होगा। यानी कि अल्टर कमांड की सहायता से डेटाबेस की टेबल की डेटा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, केवल और फील्ड यानी कि एट्रीब्यूट यानी कि ऊपर की कॉलम नेम को ही चेंज किया जा सकता है। चाहे तो आप कॉलम नया ऐड कर सकते हो, चाहे तो कॉलम के नेम में परिवर्तित कर सकते हो। तो अल्टर कमांड कौन कौन से परफॉर्म होते हैं, अल्टर कमांड की सहायता से हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। अल्टर के साथ अगर हमें लगता है कि हमारे डेटाबेस में एक और कॉलम होना चाहिए तो हम एक नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एसक्यूएल अल्टर टेबल नेम, टेबल को अल्टर करें, अल्टर टेबल नेम ऐड, जो भी कॉलम को हम ऐड करना है, कॉलम का नेम, डेटा टाइप, विड्थ। जैसे कि अल्टर टेबल स्टूडेंट, हमारे पास जो स्टूडेंट टेबल है उसको अल्टर कर रहे हैं हम, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं, फी नंबर कितना रहेगा उसकी साइज 5। तो देखिए इस टेबल में रोल नंबर, नेम और कोर्स के साथ साथ कौन से जुड़ गया, उसका फी। तो एक नया कॉलम ऐड करने के लिए अल्टर कमांड का यूज किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर कॉलम के नेम के साथ अगर उसकी साइज में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं, अल्टर टेबल का उपयोग कर सकते हैं। तो अल्टर टेबल नेम से हम मॉडिफाइड कर सकते हैं डेटा टाइप को। जो कॉलम का नेम था, कॉलम का नेम फी नंबर था, इसकी साइज पहले हमने लिया था 5, यहाँ पर उसकी साइज कितना कर दिया 6, तो हम उसकी साइज को भी चेंज कर सकते हैं अल्टर टेबल की सहायता से। रीनेम कमांड की सहायता से हम हमारे डेटाबेस का जो नाम है उसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी टेबल के नेम को चेंज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रीनेम कमांड का उपयोग करते हैं। एसक्यूएल रीनेम ओल्ड नेम टू न्यू नेम, हमारा ओल्ड नेम कौन सा था, स्टूडेंट, उसे हमने किस में रीनेम कर दिया, कॉलेज में। नेक्स्ट कमेंट्स कमांड्स का उपयोग हम ज़्यादातर अगर हमारे द्वारा कोई लार्ज डेटाबेस लिखा जा रहा है या इनिशियल लेवल का डेटाबेस जिनको हमें समझाते हुए चलना है, तो इन दैट सिचुएशन में हम कमेंट्स लिख सकते हैं, कमेंट्स लिखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कमेंट्स लिखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कमेंट्स कमांड का उपयोग करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स लिखने के लिए डॉटेड लाइन का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में हम शो कर रहे हैं सेलेक्ट ऑल। तो ये डॉटेड लाइन में जो लिखा हुआ है, ये सिंगल लाइन कमेंट्स जो है ये आपके स्क्रीन पर अपेयर नहीं होगा, यानी कि डेटाबेस के आउटपुट में ये नहीं दिखेगा एंड ये जो है इसे इग्नोर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट ऑल, अब यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पर हम कस्टमर के पूरी डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने कमेंट्स लिख दिया सेलेक्ट ऑल। इसी प्रकार मल्टी लाइन कमेंट्स भी हो सकता है। अगर हम एक प्रोग्राम बनाए, ज़्यादातर इसका उपयोग हम PL/SQL में ज़्यादातर करते हैं, जहाँ पर हम एक जो प्रोग्राम बना रहे हैं उस प्रोग्राम के में एक लाइन में आखिर ये प्रोग्राम किस चीज़ का है इसे हमें लिखना है। PL/SQL में कंडीशनल ऑपरेटर का एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसको लिखने के लिए हम मल्टी लाइन
कमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं मल्टीलाइन कमेंट्स के लिए हमने स्लैश स्टार स्टार स्लैश का उपयोग करते हैं। सेलेक्ट स्टार ऑल कॉलम ऑफ ऑल द रिकॉर्ड इन द कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल में उसे अगर हमें डालना है तो उसके लिए हम इसका उपयोग करें। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, उसको कस्टमर टेबल को पूरा हमें सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें कमेंट्स लिख सकते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। नेक्स्ट है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड डिलीट द डेटा इनसाइड द टेबल बट नॉट द टेबल इटसेल्फ। ट्रंकेट कमांड की सहायता से हम टेबल की पूरी डेटा को डिलीट कर सकते हैं, परंतु टेबल को डिलीट नहीं कर सकते। टेबल को डिलीट करने के लिए हमारे पास कौन सा कमांड है? ड्रॉप कमांड। अगर हम चाहते हैं कि टेबल के पूरे कंटेंट को डिलीट कर दिया जाए, जितने सारे भी रिकॉर्ड इंसर्ट कमांड के द्वारा डाला गया उसको हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? ट्रंकेट कमांड का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लैंग्वेज है वो है डेटा क्यूरी लैंग्वेज। डेटा क्यूरी लैंग्वेज DQL। DQL में सबसे महत्वपूर्ण जो कमांड है वो है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड की सहायता से ही पूरी तरीके से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। डेटा क्रिएट कमांड से तो डेटाबेस बना रहे हैं, डेटाबेस हम क्रिएट कर दिए। इंसर्ट कमांड से डेटा इंसर्ट कर दिए, लेकिन हाउ वी कैन रिट्रीव द डेटा, हम डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे, डेटा को हम कैसे रिट्रीव करेंगे? तो उसके लिए हम किसके द्वारा से करेंगे? सेलेक्ट कमांड की सहायता से ही करेंगे। तो सेलेक्ट कमांड का उपयोग हम डेटाबेस को रिट्रीव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए उपयोग में लाते हैं। जैसे कि हमें सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कमांड का सिंटेक्स क्या रहेगा? पहले सेलेक्ट के बाद कॉलम का नेम, फ्रॉम टेबल का नेम। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सेलेक्ट करें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट हो जाएगा? कस्टमर का पूरा टेबल। अगर हम कस्टमर टेबल से किसी स्पेसिफिक फील्ड को यानी एक स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसे भी हम कर सकते हैं। जैसे कि SQL कमांड में यहाँ पर हम कर रहे हैं कस्टमर का नेम और उसकी सिटी को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर डेटाबेस से कस्टमर का नेम और सिटी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो हम अगले लेक्चर में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।